भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीता शारदा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता का आयोजन होटल बसेरा ब्रिज भूमि की आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश संयोजक विशाल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कंस की संध्या देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा आज अपना दूसरे कार्यालय का पहला बजट की सराहना करते हुए व्यापारियों के हितैषी एवं किसान एवं मध्यम वर्ग के सभी लोगों को इस बजट से लाभ प्राप्त होने की बात कही। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मोदी सरकार ने 8 वर्ष पूर्ण होने पर विपक्ष पर भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए विनीता शारदा ने कहा, केंद्र एवं राज्य की सरकार सभी के हितों को ध्यान रखते हुए कार्य कर रही है, लेकिन विपक्षी सरकार को कार्य करने में अपना सहयोग प्रदान नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से व्यापारियों और किसानों के खेत में रही है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहते हुए यह बताया कि जून के प्रथम हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ मथुरा में एक विशाल वैश्य महासम्मेलन करने जा रही, जिससे वैश्य भामाशाह बंधुओं को सम्मानित किया जाएगा। विनीता शारदा ने कहा कि आज का बजट एक ऐतिहासिक बजट है, जिससे उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे कि रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। लोगों की बेरोजगारी समाप्त करने के लिए योगी सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण बजट पेश किया है, जिसकी आज हर व्यापारी सराहना करता है। करने के लिए मैं वृंदावन आया तो बीच में कार्यकर्ताओं को और आपके साथ बैठना हुआ। आज हमारी केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 8 साल पूरे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की हमारी दूसरी सरकार का श्री योगी जी की दूसरी सरकार का पहला बजट आज पेश हुआ। यह बजट उत्तर प्रदेश का बजट, आज का पहला बजट 6,16,518 करोड़ का बजट आज वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया। 39,181 करोड़ की नई योजनाएं इस बजट में पेश की गई। हमारे 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो हमने घोषणा पत्र लागू किया था, उसमें 130 बिंदु हमने कहा था ये करेंगे, तो उसमें 97 बिंदु हमने इस बजट में पेश कर दिए हैं। 130 में से 97 बिंदु हमने इस बजट में ले लिए हैं। ये पहली सरकार है मोदी और योगी की जो वादे करती है और जो वादे करती है उस वादों पर खड़ी उतरती है। पहले बजट में 130 में से 97 योजनाएं हमने अपने पहले बजट में ली, तो ये करके दिखाया कि मोदी और योगी की सरकार में आज भारत और उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन शांति से जी रही है। हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, हमने समाजवादी पार्टी की बिगड़ी कानून व्यवस्था को सही किया। पहला उत्तर प्रदेश बन गया जिसमें 5 एक्सप्रेसवे का प्रदेश अगर है तो वो उत्तर प्रदेश है। आज एम्स हैं, 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे और जनरल हवाई अड्डे कितने हमने उत्तर प्रदेश को दिए। और पहली व्यापारी समिट 2018 में हुई थी, इन्वेस्टर्स समिट, जिसमें 2018 4,68,000 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उसमें आया था और 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के काम उसमें अभी तक हो चुके थे, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा का रोजगार उसमें दिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना 2023 में 800 नई इकाइयों की स्थापना कराने का हमने संकल्प इस बजट में किया है। 68,000 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उसमें आया था और 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के काम उसमें अभी तक हो चुके थे, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा का रोजगार उसमें दिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना 2023 में 800 नई इकाइयों की स्थापना कराने का हमने संकल्प इस बजट में किया है, जिससे 16,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे मेरे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और व्यापारी को लाभ होगा।
व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को परेशान भी किया जा रहा है, क्या बोलते अतिक्रमण के नाम पे लाल नीली तार टोपी पहने लोग उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण करते, वो लाल टोपी, वो जालीदार टोपी अब मेरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को घेर नहीं पाएंगी। मैंने कहा ना, जालीदार टोपी लाल टोपी उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण नहीं कर पाएगी। उनको हमने 50 माफियाओं के ऊपर कार्रवाई चल रही है, 50 माफियाओं के ऊपर कार्रवाई चल रही है। और अनेकों माफिया ऐसे जो सड़कों पर कब्जा करते, गलियों में कब्जा करते, अवैध जमीनों पर कब्जा करते, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छोड़ने वाली नहीं। व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ये हमने पिछले 8 वर्षों में केंद्र में और पिछले 5.25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया। हमने व्यापारी के लिए रास्ते बनाए, हमने छोटे छोटे खुदरा व्यापारी रेडी पटरी वालों को 10,000 रुपये का बगैर गारंटी के लोन दिया। कोरोना महामारी में हमने किसी को भूखे नहीं सोने दिया, हमने फ्री में राशन दिया। तो हमने किसी पे एहसान न करके हमने उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल्य जनता को भूखे न सोने का, हमने भूखे ना सो इसका संकल्प पूरा किया। ये कर सकते हैं तो श्री मोदी और श्री योगी कर सकते हैं। हमने अपने देश को विश्व पटल पे ऊंचा करने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश को अगर विश्व पटल पे ऊंचा करने का काम किया तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता के मान सम्मान की रक्षा का काम करने का काम किया, योगी ने किया। और ऊपर से ओबीसी परसों बोलता है, ये बिरयानी खाने वाला ओबीसी जो मुगलों की संतान है, जिसके नस्ल में मुगल बसते हैं, वो जो उल जूल परसों बोला, मैं आपके माध्यम से ओबीसी को ये कहना चाहता हूँ, ओबीसी साहब अपने डीएनए का टेस्ट कराओ। और तुम्हारी हिमाकत नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं जो हिंदुस्तान के 130 करोड़ देवतुल्य जनता को भड़का सको। हिंदुस्तान की 130 करोड़ देवतुल्य ओबीसी पूरी तरीके से समझ चुकी है। और पाकिस्तान में आतंकवादी और मुफ्ती मोहम्मद सईद, इनमें आतंकवादी को कल, जिस आतंकवादी को संरक्षण देने वाले आतंकवादी को कल उम्र कैद की सजा हुई, उसके लिए इनके पेटों में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है। तो मेरे दोस्त, अब उत्तर प्रदेश में और भारत में आतंकवाद को, भ्रष्टाचार को कोई जगह नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में और देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चलने वाली श्री मोदी की देश में प्रदेश में योगी की सरकार है। और हम लोग एक दिशा में चलने वाले लोग हैं। हम लोग राजनीति करते हैं तो राष्ट्र बनाने के लिए करते हैं, और वो लोग राजनीति करते थे अपने परिवार बनाने के लिए करते थे, अपने चाचा भतीजे, अपने चाचा भतीजे, माँ बाप ताऊ को बनाने के लिए राजनीति करते थे। हम राष्ट्र बनाने के लिए करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बड़े भव्य तरीके से बनकर तैयार हो गया। अब तो बाकी बाके बिहारी की है। बाके बिहारी के दरबार में बैठे हैं। अब बाके बिहारी की दरबार है। अब बाके बिहारी को भी में भव्यकरण होगा। और भव्यकरण होगा ना, भव्यकरण होगा बाके बिहारी का। देखिए, हमारा एक ही नारा था, सिद्धांत था। लोग कहते थे आ गए संघी भाजपाई, मंदिर बनाएंगे, बनाते हैं नहीं। हमने मंदिर बना के दिखा दिया। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो 5-6 हज़ार वर्ग में था उसको 5 लाख वर्ग में तैयार भव्य कर दिया। अब माँ गंगा से लेके काशी विश्वनाथ दर्शन तक आप देखिए जाके। अब बाके बिहारी कैसे बाकी रह जाएंगे भैया? फिर बाके बिहारी की तैयारी है, भव्य मंदिर बनेगा और भव्य तैयारी होगी। बिहारी जी के अलावा जन्मभूमि में क्या? अरे वो भी भैया सब मुक्त होंगी। कंस का राज खत्म, ये कंस खत्म हो गए। कल देखा कंस किस तरीके से बिलवा रहा था विधानसभा में। वो कंस जब राम का लक्ष्मण बोल रहा था, जब राम का लक्ष्मण बोला हमारा डिप्टी सीएम,
तो बिल उठा वो कंस और फड़फड़ा उठा। उसको मर्यादा नहीं थी कि 25 करोड़ देवतुल्य जनता इस विधानसभा सत्र को देख रही होगी। उसको नहीं इस बात की तमीज़ थी। क्यों? क्योंकि उसे पता है 25 साल के लिए उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। वो कंस रूपी समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और कांग्रेस की रावण रूपी सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अब इनका कुछ नहीं है। अब सिर्फ एक ही बात है कि देश ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया, प्रदेश ने जो हम पर विश्वास जताया, उस विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है। हम देश की जनता के लिए, अपने व्यापारी के लिए, अपने लघु उद्यम के लिए, अपनी माता बहनों की सुरक्षा के लिए, अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित हैं और आगे भी संकल्पित रहेंगे। हमारा हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी का एक ही कहना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।